हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है शनिवार का दिन और हम बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं क्योंकि ये कॉफ़ी स्पेशल है, क्योंकि बहुत दिनों बाद हस्बैंड ने कॉफ़ी बनाई थी और उनको चाय बनाने नहीं आता है तो कभी कभी कॉफ़ी बना देते हैं। कभी कभी आज उनको क्रिकेट खेलने जाना था तो आज सुबह सुबह वो जग गए थे तो मैं भी उनके ब्रेकफास्ट के लिए जगी थी तो मुझे कॉफ़ी पिला दी। यहाँ मैं बना रही हूँ वर्मिसेली उपमा, जो कि आप खाए होंगे। यहाँ पे मिलता है राइस का उपमा, मतलब राइस का वर्मिसेली। उसको मैंने बॉईल कर लिया था और बिल्कुल लुक लाइक मैगी हो गया है क्योंकि बहुत थिन था। और इसको मैंने प्याज, पीनट और कड़ी पत्ता राई से छौंक के और बहुत ही सिंपल लास्ट में बस थोड़ा सा लेमन डाल दिया, इसको बनाया और बिल्कुल खिले खिले मैगी की तरह दिख रहे हैं। बट ये राइस का वर्मिसेली है और इसका बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट बन जाता है। बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं और बड़े भी। यही बनाया था मैंने। यहाँ मेरे हस्बैंड रेडी हो गए क्रिकेट जाने के लिए और उनका च्युइंगम का पैकेट खोल रही थी मैं। उनको खाने के लिए दिया था बट वो जल्दी जल्दी में कभी नहीं खाते हैं। बोलते हैं मेरे लिए थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बना देना है क्योंकि अभी जाएंगे 4 बजे 5 बजे आते हैं तो फिर लंच भी नहीं हो पाता, इसलिए मैं सोचती हूँ कुछ खा लें। बट वो जल्दी जल्दी में हमेशा लेट हुए रहते हैं और यहाँ देखिए हड़बड़ी में निकल गए, खाना भी छोड़ दिया। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। और वो क्रिकेट खेलने चले गए और ये छोड़ दिए। इतनी जल्दी में निकलते हैं, इतना सा दिया था वो भी इतना छूट गया। मैं देख रहे हैं चीकू क्या कर रहे हैं, इसको ढक के रख दूं। गुड मॉर्निंग। I love you. You love me? How much you love me? I don't love me. I love you. I love you. Divyansh, you love me? I love you. I love you. Okay. Thank you. You love me. Yes, baby. So much. They're not sweet. They're sweet. Good morning. Thank you so much. So sweet. नहीं क्या हो गया है तुमको? जा रेस्टोरेंट गया, तबीयत खराब हो गया है? ठीक हो गया है? जाओ देखो। फिर चीकू को मैंने उठाया और फिर अपने उनको ब्रेकफास्ट करा के खुद ब्रेकफास्ट करके सोचा घर के कुछ थोड़े बहुत काम करती हूँ क्योंकि मैं भी बोर होती रहती हूँ इस टाइम पे। हस्बैंड चले जाते हैं तो समझ नहीं आते क्या करूँ, तो मैं सोचती हूँ कुछ घर के काम कर लूँ जो कि ख़त्म नहीं होने वाले, आई नो। बट आज थोड़ा सा मैंने सोचा अपने प्लांट्स को टाइम देती हूँ जो थोड़े से बड़े हो गए हैं या दूसरे पॉट में शिफ्ट करने हैं या पॉट्स खाली हैं, तो यही मैं कर रही हूँ। और यहाँ मैंने मिट्टी सारा बिखेर दिया, थोड़ा निकल गया, ज़्यादा गिर गया मिट्टी मेरे से। और मैं यहाँ स्नेक प्लांट बोलते हैं ना, हाँ स्नेक प्लांट में लगा रही, स्नैक्स बोलते हैं उसको। कर देती हूँ सारा मिट्टी मिट्टी। तो मेरे पास ना एक स्नेक प्लांट था, एक्स्ट्रा निकल गया था। एक प्लांट से 2 प्लांट में तो कर रही हूँ। मैंने सोचा कि इसको इसमें लगा के और किचन में रख दूँगी क्योंकि इंडोर प्लांट्स आउटडोर प्लांट्स ये दोनों होता है। इसमें मैंने पहले तुलसी जी को लगाया था। हाँ बेटा, सैटरडे संडे ये सब काम थोड़ा बहुत हो जाता है। Chicken is come in the turtle. Turtle is come in the white form. Let's see. चीकू मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या बोल No, रहा है। let's not turtle is the ant. Okay, ant is coming. Huh? What happened, Sita? Ant is come. Ant. Ant's not there. Turtle's not there. It is. No, hand wash. You do hand wash. Okay, I'm going to hand wash. But You guys play outside now. no, if you say turtle has come. So, मेरे हस्बैंड ना कभी अपना टेबल नहीं क्लीन करते हैं। तो टेबल मुझे ही क्लीन करना पड़ता है कभी भी करो। ये पता नहीं कैसे चीकू का पोस्टर गिर गया, इसको ठीक करना है। इनमें तो कुछ हम भी गांड कर दिया, मिट्टी उट्टी गिरा दी है।
सो फ्रेंड्स, ये सब काम तो पूरा दिन लगा रहता है, बेड ठीक करना, और ये मॉर्निंग का काम होता है। बट आज मैं थोड़ा सा डीप क्लीनिंग, चादर उधर हटाना सोच रही थी, क्योंकि 1 वीक में मैं एक बार चादर हटा देती हूँ। तो ये सब सोचा मैं लॉन्ड्री में डाल दूँगी तो साफ़ हो जाएगा। और सारे रूम्स के एक साथ चादर निकलते हैं तो एक लॉट पड़ जाता है पूरा। तो दोनों रूम के सोफ़ा कवर्स वगैरह, पिलोज़ कवर्स वगैरह, तो ये सब निकालती हूँ। तो एक दिन, वीक में एक दिन ये सब करना पड़ता है। और कहते हैं ना, काम ख़त्म नहीं होते। और मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लेटने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा ये सब काम कर देती हूँ। और समझ नहीं आता, इतना धूल आता कहाँ से, हर जगह से बंद रहता। फिर भी शायद आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, इसलिए इतना धूल आता है। तो मैं पीट पीट के गद्दे को अच्छे से सफाई कर रही हूँ। ये हमारा गेस्ट रूम है, लेकिन इसमें हस्बैंड सोते हैं। चीकू थोड़ा सा, अगर पापा आ जाए तो फिर रात में सोते नहीं हैं, तो इसलिए इस रूम में कभी कभी हस्बैंड सोते हैं। और इनका वर्क फ्रॉम होम चलता रहा है अभी तक, तो इस रूम का यूज़ होता है अच्छा खासा, क्योंकि पूरा दिन वो ऑफिस का काम करते रहते हैं। तो या तो कॉल रहता है तो बंद रहता है, नहीं तो चीकू उसमें रहते हैं। तो फिर टॉयज़ वॉयज़ इधर उधर करके इस बेड को भी पूरा वो बिखेर देते हैं। यहाँ पे मैंने सारा बेड अच्छे से क्लीन कर दिया, डन हो गया। ये रूम मैंने क्लीन कर लिया सारा, और दैट्स इट, ये रूम डन हो गया। अब जाते हैं दूसरे रूम में, और हॉल की थोड़ी सी सफाई कर देते हैं। हॉल भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। अभी ये सामान दिखाना है, ये सब क्लीन करना है थोड़ा, तो मैं सोच रही हूँ ये सब काम मैं कर देती हूँ। और वो बिज़ी है उधर, तब तक मैं फ्री हो जाऊँगी उनके लिए। तो वीकेंड सोचती हूँ थोड़ा सा क्लीनिंग कर दूँ, तो थोड़ा बहुत तो गंदा होता ही है, वो तो डेली करना पड़ता है। बट थोड़ा सा डीप क्लीनिंग जो भी होता है, बेडरूम वगैरह, वो सब वीकडेज में कर दूँ, क्योंकि कुछ काम ज़्यादा रहता नहीं है, खाना पीना बनाना नहीं रहता है। अभी तो ब्रेकफास्ट हो गया, आपने देखा। लंच भी कुछ हल्का फुल्का सा बना दूँगी, चिकू का हो जाएगा। पापा आएंगे अभी 4-5 बजे इनके, तो फिर तो कोई मतलब नहीं बनता है बना के रखने का। सो यहाँ पे फिर से मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। आप सोचते होंगे इनके घर में रोज़ ही कपड़े धोते। सच बात है कि कपड़े इतने निकलते हैं, पता नहीं क्यों। वैसे ऐसा नहीं है कि दिन भर चीकू मिट्टी में खेलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो 2-3 दिन पे मशीन लगाती हूँ तो भर भर के कपड़े हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अपने अपने जगह पे रखना। फिर से यहाँ पे आई हूँ सोफ़ा क्लीन करने के लिए, और ये कुशन्स इधर उधर होते रहते हैं, क्योंकि अभी आएंगे। और चीकू, ये तो मतलब डेली का ठीक करने का रूटीन है कि आपको कुशन्स को ठीक करना है। बट ऐसे धूल वूल जो होता है ना, और डस्ट होता है, उसको हटाना, ये वीकली एक दिन करती हूँ। तो बोलते हैं काम ख़त्म कभी नहीं होता है, आपका काम लगा रहता है। आपको, मुझे सफाई थोड़ी सी अच्छी लगती है, बट जब से चीकू हुआ है थोड़ा सा मैं भी थक जाती हूँ, क्योंकि आप सफाई करो और उसी क्षण आपका गंदा हो जाएगा ना, तो उस समय सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। तो कभी कभी गुस्सा होकर मैं छोड़ देती हूँ, फिर दिल नहीं मानता है, अपने को ही देख के अच्छा नहीं लगता है। और मैं सफाई के साथ साथ चीकू को भी संभाल रही हूँ, क्योंकि चीकू बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स थ्रो कर रहे थे, बाहर हल्ला गुल्ला सा आउट बहुत ज़्यादा था। यहाँ मैं चीकू से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई हूँ। तो आप एक दिन में मुझे कितने रूप में देखेंगे। बच्चा कभी खुश होता है, कभी कभी रोता है, कभी संभालना पड़ता है। तो पूरा दिन काम के साथ बच्चा संभालना, लोग जज करते हैं कि अरे क्या एक बच्चा तो संभाल रही हो, लेकिन जब संभालना पड़ता है तब समझ में आता है। जज करना और ज्ञान देना बहुत आसान होता है, लेकिन आपको बच्चे संभालने में ना समझ आती है। उनके साथ जब वो एक्टिव बच्चा है, चीकू थोड़ा सा मेरा एक्टिव बच्चा है, उसको बैड बॉय नहीं बोलेंगे, लेकिन कभी कभी वो टेंट्रम भी थ्रो करता है, कभी कभी बहुत खुश होता है, कभी कभी वो बहुत प्यार करता है। तो एक दिन में उसके बहुत सारे मुझे ना वो दिखते हैं, चेंजेस दिखते हैं। तो मैं ही नहीं समझ पाती हूँ कि मैं उसके साथ कैसे डील करूँ। तो ये हो यहाँ पे मेरे साथ वो बहुत ज़्यादा ये कर रहे थे, तो मैं उनसे गुस्सा हो गई थी। यहाँ उठा दूंगी इसको। पहले मुझे सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, मुझे सॉरी बोलो। क्यों? सॉरी बोलो, हम चले जाएंगे। जो पहले मुझे सॉरी बोलो। तुम बोलो, तुमने फाइट किया। तुम बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। सो मैंने आप लोगों के साथ बिल्कुल अपना रियल कन्वर्जन चीकू के साथ दिखाया। चीकू अभी बिल्कुल हाइपर हो गया है, क्योंकि बाहर 2 बच्चे ऐसे ही फाइट किए थे कि मतलब
ऐसे नॉर्मल बच्चे खेलते खेलते फाइट कर लेते हैं, तो मैंने इनको डांटा और इसकी वजह से ये मेरे पे ऊपर गुस्सा हो गए कि आप मेरा पक्ष क्यों नहीं लिए। बच्चे के अंदर आता है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चीकू को ही समझा रहा हूँ। बट एक दिन में आप मेरे पूरे फुल ब्लॉग में आप रियल देखेंगे कि एक टाइम पे बच्चा बहुत खुश होता है, एक टाइम पे बच्चा बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स थ्रो करता है, एक टाइम पे इतने प्यार करते हैं। तो मैं उनके साथ डील करने की कोशिश कर रही हूँ। जज करना रियली बहुत आसान होता है कि आप ऐसे पेरेंटिंग करो, ऐसे पेरेंटिंग करो, बट जब आप पे गुजरती है तब आपको रियल स्टोरी समझ में। एक तो काम, एक तो इनको संभालना सबसे बड़ा मुश्किल है। प्रॉब्लम ये हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुई कहानी कि हम काम कर रहे थे और ये बार बार आके दरवाज़ा खोल रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे, दो लड़ रहे थे। मैं परेशान हो गई, इनको डांटी। मैं दूसरे के बच्चे को नहीं डांट सकती हूँ तो इनको ही डांटूंगी, ऑफकोर्स गलती किसी की। अब ये हमारा जी चटक गया उसके बाद से। फिर हाफ एन आवर 1 घंटा लगा चीकू को समझाने में, फिर डांटा, कोशिश किया मैंने प्यार से, जितना हो सकता है मैं अपने ओर से कोशिश करती हूँ। हाँ, मैं बहुत काम डाउन मदर नहीं हूँ, मुझे गुस्सा आता है, मैं पिटाई भी कभी कभी करती हूँ और सब लोग करते होंगे जो बोलते हैं मैं नहीं करती हूँ, वो हवा बनाते हैं। सीरियसली बोल रही हूँ, कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, मैं गुस्सा भी करती हूँ, डांटती भी हूँ, प्यार भी करती हूँ, मुझे जितना समझ में आता है मैं करती हूँ। और इस चीज़ के लिए मैं कभी अपने आप को कि होगा दुनिया जज करे मुझे, बट मुझे लगता है कि मैं ठीक करती हूँ, मुझे जैसे समझ में आता है मैं करती हूँ। तो ये यहाँ पे हम टेबल अपना क्लीन कर रहे हैं, ये हमारा सबसे ज़्यादा गंदा होने वाला पार्ट होता है क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे टीवी देख रहे हैं होल डे, चीकू भी पूरा दिन टीवी देखते हैं, तो जैसे इसके ऊपर कवर डालती हूँ वो इधर उधर हो जाता है। तो खाना खाते हैं हम लोग 3 टाइम, तो ये सबसे ज़्यादा हमारा यूज़ होने वाला पार्ट होता है ये एरिया, तो ये बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो इसको तो मुझे डेली करना पड़ता है, बट इसका चद्दर हटा के नीचे से क्लीन करना मैं वीकली में करती हूँ। जब देखती हूँ कि ज़्यादा मैट वगैरह गंदा हो गया, मतलब कभी दाल गिर जाना, कभी कुछ, तो वो सब अभी चीकू मेरी हेल्प कर रहा है। देख रहे आप, इतने समय में आप इतना सारा चेंजेस बच्चों के अंदर देखते हैं, आप क्या ही जज कर पाओगे माँ को और बच्चे को, दोनों को। तो यहाँ पे मैं उनको डोरमेट लाने के लिए बोली थी, बाहर मैं डाली थी सुखाने के लिए क्लीन करके, तो वो गए हैं लेने के लिए। और मैं यहाँ पे इसके ऊपर कवर डाल रही हूँ और जो कवर था उसको वॉशिंग मशीन में क्लीन कर दूँगी। मैं बेसिकली सिंगल बेडशीट लेती हूँ कवर के लिए, और क्योंकि डाइनिंग कवर आप ऐसे सर्च करेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ ऐसी प्रिंट्स लेती हूँ जो मुझे डाइनिंग पे भी चला जाए और मुझे मतलब बेडशीट में भी यूज़ हो जाए। तो यहाँ पे मैं सिंगल बेडशीट ही यूज़ करती हूँ। अभी जो इससे पहले भी बिछाया था वो सिंगल बेडशीट ही था और अभी भी ये बेडशीट ही है। तो इसको मैं डाल दूँगी इसके ऊपर। जो मैंने क्लोथ्स के डोरमेट्स लिए थे, आपको शायद मैंने शॉर्ट्स में दिखाया था, वो लिए थे। ये देखिए इतना अच्छा बच्चा बन गया, अभी बिल्कुल मेरी हेल्प कर रहा है अच्छे से तो समझ ही नहीं आता, तो ये मैं डाल देती हूँ उसके ऊपर अपने जो भी डेली। वेरी टायर्ड, लेकिन मेरा घर सेट हो गया। अब ये 2-4 दिन के लिए तो मतलब सामान ऊपर ऊपर रहेगा। हाँ, I'm sorry. इट्स ओके। पापा को बुला दिया, उसके बाद छोड़ दिया था, तो उसके बाद ये मैंने इसके टी शर्ट लिया था। सो अभी हमारा ये पार्ट क्लीन हो गया, मतलब ऑलमोस्ट क्लीन हो गया। टीवी यूनिट के नीचे बस डस्टिंग करना है। ये हमारा सोफ़ा, बेड, हमारा बेड, ये हो गया सोफ़ा। ये रहा चीकू, ये पूरा डस्टिंग कर दिया। ये रहा चीकू, चीकू ने फिर से मिस फैला दिया। क्या कर रहे हो? पेंटिंग कर रहा था। चलो करो। और ये मेरा टेबल हो गया। सबसे ज़्यादा गंदा होने वाला पार्ट यही होता है, क्योंकि इस पे खाना वाना हम लोग खाते हैं या फिर बहुत देर यहीं पे रहते हैं, तो ये वाला पार्ट तो गंदा होता है। और ये डस्टिंग कर दिया और बस वो थोड़ा सा बाकी है, हल्का फुल्का इसको 2-3 दिन पहले ही किया था। और ये थोड़ा सा इधर उधर सामान कर देना, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा डन। अभी एक रूम हो गया, एक रूम सपोर्ट मिलता है, बट बहुत मेहनत लगता है। मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तभी मैंने सोचा कि आज सैटरडे कर ही लेती हूँ। तो ये हो गया, खुद को अच्छा लगता है, हो जाता है डस्टिंग वगैरह प्रॉपर वाली। तो
फिर अभी जाती हूँ पानी पीने, गला सूख। I'm क्या कर रहे हो? ready to drawing. तो अभी हम लोग बाहर लेके कॉरिडोर में बैठे हूँ, आज ड्राइंग डे है तो हम लोग कर रहे हैं ड्राइंग। है चिको? अभी आपका मूड शार्पनर भी है ऑरेंज वाला। आपका मूड कैसा है? मूड अच्छा है कि बैड है? कैसा है? अच्छा है बैड? अच्छा। फिर बैड क्यों हो जाता है कभी कभी? बैड बॉय क्यों बन जाते हो? नहीं बैड बॉय बनता। नहीं करो, मम्मा को इन्फेक्शन हो गया था ना, देखा था ना आइज में, वैसे ही हो जाएगा, पेन होने लगेगा। मेरा भी इसमें लग गया था। ओहो, देखो चिकू बुक फट रहा है, ध्यान से पिंक करना पड़ेगा। चॉकलेट आर completed? What are you doing now? Okay, do I'm doing some candy. sticks. I'm doing my candy. That is my holidays. That is your Holidays. Happy holidays. Which do you want? let's play some game. Come, दे ताली। Huh? ऐसे करो, हैंड करो, ऐसे करो, इसको रख दो पेंसिल को, ऐसे हैंड करो, ऐसे करो। अब तुम दो ताली दो, ऐ, दो ताली, ऐ, दो ताली, यस, नो करो। तुम मेरा No height. I'm doing some candies. ओके, जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी, अभी लंच बनाने जाना है मम्मा को। मैं जाऊँ? No. नो No. नो, बाय। खिचड़ी बनाना है, खिचड़ी। सो पेनी। He jumps. Wait. He jumps. यस, बिग। हम मारता jumps को. मान दो jumps को. प्यार कर दो, ठीक हो जाएगा। प्यार कर। हम इसको रोएंगे, हम बस करा दो. Wait. एक सेकंड. Don't worry. Jumps is coming. Don't worry. It's okay. Don't cry. His green jumps and pink jumps is come. Out. It's okay, don't worry. You can take some jumps and you can do that. I'll eat you. हम जाए खिचड़ी बनाने। आप खिचड़ी करो, मुझे आ करो. What खाओगे? मत खाओ, खा लो थोड़ा सा, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा। हाँ. उधर मत जाओ, गंदा है यहाँ। चलो अपना ड्राइंग कंप्लीट करो, फिर हम जा रहे खिचड़ी बनाने। तुम मत जाओ. सो यही वाला ड्राइंग चिकू ने बनाया है। तो आई होप आपने मेरा ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अपना ओपिनियन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।